हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आप लोग को सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम पेपर रीजनिंग का होता है तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास का सीरीज होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करना, इससे आप सभी का कॉन्फिडेंस और आपका अनुभव और आपका तैयारी का पता चलेगा कि टॉप 20 प्रश्न में हम लोग कितना सही करते हैं और कितना गलत करते हैं। ठीक है, राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, और जो ना समझ में आए मैं हर एक प्रश्न को 1 से 7 सेकंड में राइट आंसर देने को कोशिश करूंगा, और वहाँ से आप लोग समझ लेना कि हर एक प्रश्न को हम 1 से 7 सेकंड में कैसे सोल्व करें, तभी आप लोग एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या करा है भाई। पहला प्रश्न यहाँ से आप सभी का एग्जामिनर पूछा रहा है कि सही संबंध बताएं। इस बार आप सभी को सही संबंध बताना है, वो भी किसका, तो शब्दों का। शब्दों का सही संबंध क्या होता है, ये होता है कि साहस का संबंध जिस प्रकार शौर्य से है, साहस का संबंध जिस प्रकार शौर्य से है, तो उसी प्रकार अशुभ का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या कैसे समझोगे, क्या रूल फॉलो करोगे, तो देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करो। इस शब्द का क्या करा भाई, साहस और शौर्य। अब देखो हमारी बातों को समझना। साहस की बात करें तो क्या, साहस का अर्थ क्या होता है, बहादुर, तेज। और शौर्य की बात करें इसका अर्थ क्या होता है भाई, तो इसका अर्थ भी बहादुर होता है। यानी साहस और शौर्य दोनों क्या है भाई, तो एक दूसरे का सामान्य रूप है, यानी सामनार्थिक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। साहस भी बहादुर का अर्थ होता है और शौर्य भी बहादुर का अर्थ होता है। अब बात करें अशुभ, अशुभ की बात करें तो अशुभ का यहाँ पे संबंध किससे होगा भाई, तो अशुभ का सामान्य रूप हमें खोजना है, अशुभ का सामनार्थी शब्द खोजना है। तो अशुभ मीन्स क्या माना जाता है, बुरा, मीन्स गलत। अशुभ मीन्स क्या होता है, जैसे बुरा, अशुभ समय तो बुरा समय। अब बात करें हम बुरा का, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो शुभ गलत होगा। अगर हम परोपकारी की बात करें ये भी गलत होगा, दयालु की बात करें यह भी गलत होगा। यहाँ पे क्या है, मनहूस, मनहूस किसका अर्थ होता है, तो बुरा का अर्थ होता है। तो इस प्रकार समझो कि साहस और शौर्य एक दूसरे का समान रूप है, तो इसी प्रकार अशुभ जो होता है बुरा का रूप होता है, और मनहूस जो होता है बुरा का अर्थ होता है। यानी अशुभ और मनहूस दोनों का एक समान अर्थ है। यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो राइट आंसर 3 है। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे आप सभी से आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताओ। इस बार आप सभी को यहाँ पे बताना है संख्याओं का। देखो यहाँ पे संख्याओं दिया गया है। इससे पहले वाले प्रश्न हम सभी ना शब्दों का संबंध बताया है, इस बार हमें संख्याओं का संबंध बताना है। इस प्रकार से कि 5 से जिस प्रकार 125 हुआ है ना, तो 11 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा आप लोग को पता करना है। तो देखो हम यहाँ पे रिलेशन ये लगाते हैं कि 5 से आखिर 125 बना, तो बना कैसे। 5 से हम 125 लाने की कोशिश करेंगे, या फिर 125 नहीं आएगा तो उसके अगल बगल जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, लेकिन जब हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब क्या होता है भाई, तो 125। यानी इस 5 का हमें क्या करना है, तो क्यूब करना है। और यहाँ पे देखो 125 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। 11 का हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, तो 11 का हमें क्यूब करना है। और 11 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए क्या होता है, तो 1331 होता है। क्या होता है भाई, तो 1331 होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है भी, तो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, 1331, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 3 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, करा उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। यहाँ पे आप लोग का ये एग्जामिनर पूछना चाहता है, ये कहना चाहता है कि आप सभी को बताना होगा कि इसमें जो
जो मेथड फॉलो किया गया है, जो लॉजिक लगाया है ना, यानी 6, 36 और यहाँ पे 1296 लिखने में, और वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा के लिखा है, ये आप लोग को पता करना है। तो देखो समझना हमारी बातों को। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है ना, कर रहा है 6 से 36 जिस प्रकार बना, 36 से 1296 जिस प्रकार बना, तो किस प्रकार बना, तो समझना हमारी बातों को। अगर हम 6 से 36 पे जाने की कोशिश करते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा भाई, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। अगर हम 36 से 1296 पे जाने की कोशिश करते हैं तो हम 36 का क्या करेंगे भाई, तो 36 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हमें 1296 प्राप्त होता है ना। अब यही लॉजिक देखो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, लेकिन जब हम 49 का स्क्वायर करेंगे तो 240 नहीं आएगा, यानी ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखो भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, 64 नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन 100 का स्क्वायर 5000 नहीं होता है, तो ये भी गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है अभी, कर रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीका से एक जैसे है और एक अलग है, उसमें अलग का चयन करो। देखो अगर हम बात करें ना, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, जर्मनी है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है और इटली है। अब बताओ इन 4 ऑप्शनों में एक सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई, तो समझना हमारी बातों को। देखो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे जर्मनी की बात करें, समझना, यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बात करें इटली का, तो ये तीनों का तीनों क्या है भाई, कंट्री है, और तीनों का तीनों कंट्री है जो कौन सा यहाँ पे महाद्वीप में बसा हुआ है, बोलोगे यूरोप महाद्वीप में है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगापुर का, तो ये सिंगापुर इन तीनों से अलग है, ये तीनों से अलग है, यानी सिंगापुर जो है यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ नहीं है, यानी सबसे अलग जो होगा वह कौन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, चलिए नेक्स्ट पे देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। देखो यह सीरीज वाले प्रश्न और देखने में बहुत बड़ा बड़ा अंक लग रहा है, लेकिन पता है जो दिखने में बड़ा बड़ा होता है उसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगा होता है, सिंपल सा लॉजिक लगा होता है, और वही इसमें भी थोड़ा सा सिंपल लॉजिक लगा होता है। तो देखो कितना जल्द इस प्रश्न को आप लोग सोल्व करोगे समझना। और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे आप सभी को टाइम के टाइम, ठीक है। और जिससे आप सभी को क्या होगा, ये क्लास लगाने से, कंटिन्यू करने से आपका कॉन्फिडेंस को पता चलेगा कि अपने आप में क्या कॉन्फिडेंस जग रहा है, और आपका एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा कि हम इस टॉप 20 प्रश्न में हम कितना सोल्व कर पाते हैं। समझ रहे हो ना, तो देखो और सभी क्लास को लाइक भी कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो यहाँ पे करा हमें सीरीज को पूरा करें, यानी श्रृंखला को बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो सीरीज वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यह किस ऑर्डर में चल रहा है सीरीज। तो देखो यह ऑर्डर की बात करें ना, तो इंक्रीज होते हुए यह ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी बढ़ते क्रम में यह चल रहा है। और जब सीरीज हमें बढ़ते क्रम में मिलता है तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले देखो सीरीज जो है वह किस तरह से बढ़ रहा है। तो देखो अगर हम बात करें 165 से क्या हुआ भाई, 195, 165 से 195 हुआ, तो इसमें क्या हुआ, कितना का इंक्रीज हुआ, तो देखो यहाँ पे प्लस का 30 इंक्रीज हुआ। अगर हम बात करें 165 में प्लस का 30 करते हैं तो देखो हमें प्राप्त होगा 195, होगा ना। अब इस 195 में हम कितना को जोड़ें कि हमें 255 प्राप्त हो जाए भाई। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। यानी अगर हम 195 में प्लस का 60 करते हैं तो देखो हमें 255 प्राप्त हो रहा है,
बोलोगे जी 255 प्राप्त हो रहा है। अब उसी प्रकार से हमें 255 में यहाँ पे हम क्या जोड़ें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 285 प्राप्त हो जाए। तो हमें यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम 30 का जोड़ते हैं प्लस का 30 जोड़ते हैं तो देखो हमें 285 प्राप्त हो रहा है। यानी 255 में 30 जोड़े 285। अब फिर 285 में हम क्या जोड़े कि 345 हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम प्लस का 60 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 345। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग को सोचना पड़ेगा कि यहाँ से जब अगले पद हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो समझना हमारी बातों को। हम सबसे पहले देखेंगे यह सीरीज जो है वह क्या है, किस प्रकार से है। तो +30 + 60 +30 + 60, तो इस बार क्या होना चाहिए भाई, तो इस बार प्लस का 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का 30 होना चाहिए। अब देखो अगर हम 345 में प्लस का 30 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ पे 5 आएगा 4 3 7 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यानी 375 बताओ कि कौन सा ऑप्शन में है। बोलोगे 375 जो है देखो ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी ऑप्शन नंबर 1 में कितना है भाई, तो 375 जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे देखो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 6 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। करा यदि CAR कार को 12 तथा FED को 30 तो HIDE को क्या लिखा जाएगा बताना है। देखो यह जो प्रश्न है ना कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग का रिलेशन इस तरह से बनाना होगा कि CAB को 12 लिखा तो लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, तो समझना हमें सबसे पहले रिलेशन बनाना होगा। तो क्या है भाई, C है, A है और B है। अब इतना को क्या लिखा, तो इतना को 12 लिखा। अब 12 लिखा तो कैसे लिखा, इसको पता करने के लिए इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे C का कितना होता है भाई, तो C का 3 होता है, A का 1 होता है और B का 2 होता है। अब इतना से हमें 12 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इन तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 3 1 4 और 4 और 2 6, हमें 6 प्राप्त हो रहा है और हमें चाहिए 12, 6 नहीं चाहिए 12। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद 6 प्राप्त हुआ तो 6 में हम अपने मन से 2 गुना करेंगे। अब देखो 12 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे जी 12 प्राप्त हो रहा है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है FED। क्या है भाई, तो F है, क्या है F है, E है, इस तरह से समझना है। यहाँ पे क्या है भाई, तो F है, फिर E है और D है। अब इसका कितना बोल रहा है भाई, तो इसका कोडवर्ड 30 लिख रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो F का 6 प्लस E का 5 और प्लस D का 4 होता है। अब सभी को जोड़ो। देखो अगर हम बात करें 6 4 10 और 5 15, सभी को जोड़ने के बाद 15 आया और 15 में जब 2 गुना का करते हैं तो 15 दूना का 30, यहाँ पे 30 आ रहा है। बोलोगे जी अब क्या करना है, तो इनका भी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना है और 2 से गुना कर देना है। तो देखो अगर हम बात करें H का कितना होता है भाई 8 प्लस का, I का कितना होता है 9 प्लस का, D का कितना होता है भाई 4 प्लस का और E का कितना होता है 5। अब सभी को जोड़ो। तो देखो यहाँ पे जोड़ो, 8 और 9 कितना होता है भाई 17, 17 4 कितना होता है भाई 21, 21 और 5 कितना होता है भाई 26। यहाँ पे कितना आएगा 26 और 26 में जब हम गुना का 2 करते हैं इस तरह से, 26 में जब हम गुना का 2 करेंगे तो 26 दूना का 52 आएगा। यानी इसका जो कोडवर्ड होगा 52 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा भाई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल क्या है, तो सही है, बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे देखो। 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी बताना होगा कि इतना का प्रयोग करके ना कौन सा ऑप्शन जो है वह क्या कर रहा है भाई, नहीं बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा है भाई, नहीं बनाया जा सकता है। चलो ऑप्शन 1 को चेक करो, RATIO
देखो RATIO रेशियो, यह बन रहा है रेशियो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो, REPORT रिपोर्ट, RE की बात करें तो देखो ई कहीं भी ओवरऑल इसमें प्रयोग ई का नहीं किया गया, यानी यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई का प्रयोग नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वह नहीं बनेगा, और ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा तो यही हमारा राइट आंसर भी होगा। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे, देखो नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 8 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ हमसे क्या कहना चाहता है भाई, तो कथन नंबर 1 देखो कह रहा है कि सभी सेब संतरे, समझना यहाँ पे सभी होगा, कह रहा है सभी सेब संतरे, यानी यहाँ पे जितना भी सेब है ना, या जितना भी सेब है, यह सभी सेब क्या है भाई, तो सभी सेब जो है ना किसके अंदर है, तो यह सभी सेब संतरे के अंदर है। किसके अंदर है, तो संतरे, किसके अंदर है भाई, तो संतरे के अंदर है। ठीक है, सभी सेब संतरे के अंदर है। कह रहा है कुछ संतरे पपीते, यानी संतरे का जो कुछ भाग है ना वह क्या है, तो संतरे के कुछ भाग जो है वह पपीते हैं। क्या भी, तो संतरे के कुछ भाग पपीते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि निष्कर्ष क्या कर रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कह रहा है कुछ सेब पपीते हैं। सेब कहाँ है भाई, तो सेब ये है, पपीते कहाँ है भाई, ये है। अब सेब और पपीता में कोई रिलेशन है, बोलोगे नहीं है, यानी यह क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है कुछ पपीते सेब है, कुछ पपीते का देखो ये कुछ भाग और सेब का ये भाग, देखो कुछ मिल रहा है, बोलोगे कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है, यानी क्या होगा, ये भी गलत होगा। यानी ना तो एक निष्कर्ष और ना ही 2 निकलता है, यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, यानी बताना होगा कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये तरीका से समझना है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है भाई, सीखना है, कॉलेज है, डिग्री है, दाखिला है, मूल्यांकन है, कक्षा है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ठीक है, कैसे पता करोगे, समझना हमारी बातों को। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा भाई, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे दाखिला लोगे, यानी 4 नंबर। ठीक है, दाखिला लेने के बाद आप लोग कहाँ जाओगे भाई, तो यहाँ पे आप लोग दाखिला लेने के बाद आप लोग कहाँ जाओगे, तो यहाँ पे कॉलेज जाओगे, यानी 2 नंबर। कॉलेज जाने के बाद आप लोग कहाँ जाओगे भाई, तो यहाँ पे कक्षा में जाओगे, यानी क्लास में, यानी 6 नंबर। क्लास में जाने के बाद आप लोग क्या करोगे भाई, तो कुछ सीखोगे, यानी सीखना 1 नंबर। ठीक है, अब सीखोगे उसके बाद आप लोग को क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, यानी एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो 5 नंबर। मूल्यांकन करने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा भाई, तो डिग्री दे दिया जाएगा, यानी 3 नंबर। यानी कौन सा ऐसा रूल फॉलो करा है भाई, 426 153, 426 153, देखो ऑप्शन नंबर 3 है। यानी आपका राइट आंसर जो वहाँ पे निकल के आया, क्या निकल के आया, तो यहाँ पे निकल के आया ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पे विद्यार्थी है, शिक्षक है, विद्यालय है। आप लोग को वैसे ऑप्शन का चयन करना है, वैसे ऑप्शन का, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे भाई, तो देखो हमारी बातों को आप लोग समझना है। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, विद्यार्थी है, शिक्षक है और विद्यालय है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम विद्यालय के लिए गोला बनाते हैं, ठीक है, देखो विद्यालय के लिए हम क्या किए, तो एक गोला बनाए। अब देखो विद्यालय के अंदर देखो विद्यार्थी आ जाएगा, ठीक है, और विद्यालय के अंदर शिक्षक भी आ जाएगा। ठीक है, देखो विद्यालय के अंदर विद्यार्थी भी आएगा और शिक्षक भी आएगा। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो
11 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। यदि PRINC को कि शब्द को कूट भाषा में इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को किस रूप में लिखा जाएगा ये बताना होगा। ठीक है, कैसे पता करोगे तो समझना हमारी बात। यहाँ पे क्या है भाई PRIN से, ठीक है, यहाँ पे क्या है P है, R है, I है, N है, C है। अब इतना को क्या लिख रहा है भाई, तो C लिख रहा है, N लिख रहा है, I लिख रहा है, R लिख रहा है और P लिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक, क्या रूल फॉलो कर रहा है ना, समझना। देखो पहले में जो P है उसको अंतिम में लिखा, यहाँ पे जो R है उसको अंतिम से R लिखा, I जो है यहाँ पे लिखा, N जो है यहाँ पे लिखा और C जो है यहाँ पे लिखा। यानी क्या किया ना कि देखो शुरू से जो लिख रहा है ना PRINC उसको यहाँ से क्या किया भाई, तो यहाँ से उल्टी तरफ से इस तरफ से लिखना शुरू किया। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ADOLER है, जिसको इस तरफ A से शुरू किया है तो हम इसको S से शुरू करेंगे ना, यानी उल्टा से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो A है, D है, O है, L है, E है, S है। तो देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले S लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो E लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे L, फिर O, फिर क्या लिखेंगे भाई, तो D, और फिर क्या लिखेंगे, तो A लिखेंगे। अब बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, SELODA। SELODA देखो ऑप्शन नंबर 4, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर A, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझने भाई क्या कर रहा है, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न। देखो कर रहा है रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक मिनट यहाँ से समझना, रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। रवि कोई लड़का का नाम है। अब रवि भाई यहाँ है, ठीक है, रवि को R से संबोधित करता हूँ। रवि यहाँ कर रहा है दक्षिण दिशा चलना प्रारंभ किया, मान लिया दक्षिण दिशा यहाँ पे गया। ठीक है, अब कर रहा है कि वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है, और दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा भाई, इस तरफ जाएगा। और कितना चल रहा है, तो यहाँ पे 15 मीटर, यानी 15 मीटर कहाँ चला, तो 15 मीटर दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, करा फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहाँ से फिर वह कहाँ मुड़ता है भाई, तो बाईं ओर, और बाईं ओर कहाँ होगा, इधर होगा, यानी बाईं ओर कहाँ होगा, तो बाईं ओर इधर होगा नीचे की ओर। कितना चलता है भाई, तो 20 मीटर, समझना। अब देखो आपका एग्जामिनर जो वह क्या कहना चाहता है भाई, करा अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, इस तरफ नीचे की ओर, और नीचे की ओर हम लोग दक्षिण दिशा कहते हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा दक्षिण दिशा, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। यह प्रश्न देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में और कम समय में राइट आंसर यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा और आप लोग को सिखाने की कोशिश करूँगा। देखना, समझो। करा एक महिला की ओर इंगित करते हुए राधा कहती है। राधा देखो एक महिला की ओर इंगित कर रही है, और राधा क्या करे भाई, जैसे मैं यहाँ पे मानता हूँ ये कौन है भाई, तो ये राधा है। राधा को R से संबोधित करता हूँ। ठीक है, अब यह राधा जो है ना एक महिला की ओर इंगित करते हुए क्या कर रही भाई, कर रही है कि वह मेरी दादी की, यानी यहाँ पे एक वोमैन मान लो, और इस वोमैन यानी इस महिला की ओर राधा संकेत करते हुए क्या कर रही है ना यहाँ पे, कि वह जो महिला है ना, यह जो वोमैन है, यह जो महिला है मेरी दादी की। अब बताओ राधा की दादी होने से पहले क्या होगा भाई, तो राधा का पहले पिता होगा। ठीक है, पिता होगा, और पिताजी के माँ जो होगा ना, पिताजी के जो माँ होगा, पिताजी के माँ, वह राधा का कौन लगेगी भाई, तो राधा का दादी लगेगी। अब देखो राधा की दादी कौन हो गई, तो ये हो गई। ठीक है, समझना हमारी बातों को, एक एक स्टेप में समझाऊंगा। राधा करिए वह मेरी दादी की, यानी ये, और दादी का एकमात्र संतान। अब दादी का एकमात्र संतान यानी एक ही संतान है, तो एक ही संतान वह कौन होगा भाई, तो वह पिताजी होंगे ना। अब वही कहना चाहता है कि वह मेरे दादी का एकमात्र संतान की बेटी है, यानी यह जो औरत है ना वह कौन है, तो मेरे दादी के पिता का
मेरी दादी के एकमात्र संतान यानी पिता की ये कौन है भाई, तो बेटी है। अब बताओ कि राधा जो है और महिला में क्या संबंध है, यानी यहाँ पे एग्जामिनर जो कहना चाहता है ना, कह रहा है कि महिला का राधा से क्या संबंध है, यानी यह राधा जो है इस महिला को यानी इस वोमेन को क्या कहेगा, तो देखो क्या कहेगी, तो यह राधा इस औरत को क्या कहेगी, तो ये दोनों का पिता एक ही है, यानी दोनों क्या है, बहन है, यानी आर जो है राधा जो है इस महिला को क्या कहेगी, तो बहन कहेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। तो चले नेक्स्ट पे देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, समझो 14 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना आप सभी से यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को छाटें। विषम का मतलब है कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग है और सबसे अलग है वही आप लोग को छाटना है। तो देखो अगर हम ऑप्शन की बात करें ना तो चारों का चारों जो दिया गया ऑप्शन में वह नृत्य है, जैसे गरबा, कथक, उड़ीसा, शास्त्रीय। अब ये बात करें चारों का चारों ऑप्शन जो है वह नृत्य से संबंधित है। अब इसमें छाटना है कि सबसे अलग नृत्य कौन सा है। तो देखो अगर हम बात करें ना यहाँ पे बात करते हैं कथक का, अगर हम बात करते हैं ओडिसी का, अगर हम बात करते हैं सत्रिया का, तो ये तीनों का तीनों जो नृत्य है, डांस है, वह कौन सा डांस है भाई, तो शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्य आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे गरबा की बात करते हैं तो ये गरबा क्या है भाई, तो लोक नृत्य है। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा गरबा, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर का प्रश्न बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें काउंट करना है कि इस आकृति में कितने स्क्वायर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ट्रायंगल नहीं, हमें वर्ग काउंट करना है। त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने पिछले क्लास में आप सभी को समझा दिया था इसी फिगर पे। लेकिन जब इसी फिगर पे अगर आप लोग का वर्ग यानी स्क्वायर काउंट करने के लिए बोले तो क्या करोगे, कैसे करोगे, समझना। तो देखो जब हमें वर्ग पूछे ना तो यहाँ पे सिंपल आप सभी को दिख रहा होगा कि कितना वर्ग है। जैसे देखो हमारी बातों को समझना, देखो वर्ग की बात करें तो एक वर्ग यहाँ है, जस्ट इसका कॉपी एक वर्ग यहाँ है, और जस्ट इसका कॉपी एक वर्ग यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक यानी कितना वर्ग मिल गया, तो यहाँ से आप लोग को 3 वर्ग मिल गया। कितना वर्ग मिल गया, तो यहाँ से 3 वर्ग मिल गया, और तीनों वर्ग को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कितना वर्ग मिला, 3 वर्ग। और कहीं दिख रहा है, कहीं भी वर्ग बोलोगे जी अभी भी हमें दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से तो एक वर्ग यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ भी देखो इसका लंबाई चौड़ाई यानी 90 डिग्री पे सभी कोण इसका दिख रहा है। और एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी सभी कोण 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे भी एक वर्ग, यहाँ पे भी एक वर्ग, यानी लंबाई चौड़ाई सभी समान है। यहाँ पे 2 वर्ग मिला, यानी ओवरऑल इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना है भाई, तो 5 है। और 5 जो होगा वह राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में। यानी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और त्रिभुज काउंट करने के लिए मैं पिछले क्लास में बता दिया था कि पहले अंदर वाले जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है उसको काउंट करो और 2 से गुना कर दो। ठीक है, ये चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करने का ट्रिक होता है, समझ रहे हो ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो पिछले क्लास नहीं देखे हो जाके देख लेना। चलो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, करा किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है, समझना। तो उसी घड़ी तो वह सही समय क्या होगा जो दर्पण में दिखाई देगी। देखो हमारी बातों को समझना, यहाँ पे एग्जामिनर कर रहा है ना कि किसी घड़ी में 9:30 समय हो रहा है, तो अगर आप लोग उसे दर्पण में देखोगे तो वह सही समय क्या दिखाई देगा। तो कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे अगर हमें जब मिरर इमेज में पूछे ना कि टाइम कितना होता है तो हम क्या फॉलो करते हैं, हम वह ट्रिक फॉलो करते हैं कि 11 बज के, देखो 11 बज के क्या करते हैं भाई, तो 11:60 में यहाँ जो टाइम दे रहता है ना उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं। तो यहाँ क्या है 9:30,
यानी 11:60 में हमें 9:30 को क्या कर देना है, तो घटा देना। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 60 मिनट में 30 मिनट और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा, कितना होगा 2, यानी 2:30। यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना 17 नंबर का प्रश्न जो है भाई क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। यानी वाटर इमेज हमें पता करना होगा कि इतना का अगर हम वाटर इमेज में देखते हैं जल प्रतिबिंब में, तो इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा ये पता करना है। तो वाटर इमेज में क्या होता है अभी, तो वाटर इमेज में होता है कि जो फिगर रहता है उसको उलट देना है, यानी जो नीचे रहता है उसको ऊपर के उलट देना है। तो देखो यहाँ पे कैसे उल्टेगा समझना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे 5 है, तो ये 5 को जब हम उल्टेंगे यानी नीचे वाले को ऊपर में भेजेंगे तो यह किस तरफ से होगा, तो ये इस तरफ से होगा, इस तरफ से। फिर देखो ओ जो है 0 है, तो यह 0 रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा। फिर देखो जे जो इस तरफ से है, तो यह उलट के किस तरफ से हो जाएगा भाई, तो इस तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से, ऐसे मानना किस तरफ से हो जाएगा भाई, तो ऐसे हो जाएगा। तो देखो अगर हम 5 की बात करें तो ये ऑप्शन सी कट गया, यहाँ से कट गया। अब देखो बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो देखो अगर हम जे की बात करें तो इस जे को जब उल्टोगे तो किस तरफ होगा, तो इस तरफ इसके जैसा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों का जे सेम है। ठीक है, अब देखो अगर हम ए की बात करें तो ए को उल्टेंगे तो ये कैसे होगा भाई, तो इस तरफ से ए ऐसे होगा, यहाँ भी ए सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, अब देखो बचा यहाँ पे क्या 3, तब जब 3 को उल्टोगे तो यह उलट के कैसे हो जाएगा भाई, तो 3 को उल्टोगे तो यह उलट के ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, यानी ऊपर चला जाएगा इस तरफ से। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, यानी ये 3 जो है इस तरफ से नहीं होगा, दाएं बाएं नहीं होगा, नीचे से ऊपर उल्टेगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो ये 3 इस तरह से हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी कट गया। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा अभी, करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी बताना है कि इस वाट के जगह क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो देखो यहाँ पे समझना होगा कि जिस प्रकार 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे समझो, अगर हम बात करें कि इस 1 और 2 को आपस में हम गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो 1 गुने का 2, यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ। फिर इस 2 और 2 को गुना करते हैं तो कितना होता है, 2 गुने का 2, 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब फिर इस 4 और 2 को गुना करते हैं तो कितना होता है भाई, 4 दूना का 8, यहाँ पे 8 हो गया। और जब हमें अगले पद पता करना है तो क्या करेंगे, इसमें भी हम उसी प्रकार से गुना करेंगे, 8 और गुना का 4, और 8 गुने का 4 करेंगे कितना आएगा, तो 32, यानी 32 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 32 आएगा। और 32 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है अभी, करा है नीचे दिए गए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति श्रृंखला का क्रम जारी रखेगा। यानी बताना इस वाट के जगह वाले पे हम कौन सा ऑप्शन उठा के रखेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए, तो यह क्रम जारी रहे। यानी जिस प्रकार से पहला फिगर बना है उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, तो चौथा को पता करना है। कैसे करोगे, तो समझो देखो अगर हम बात करें पहला आकृति में तो इसमें कितने रेखा से मिलके बना हुआ ये आकृति भाई, तो देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3, 4, 5, 6 रेखा से बना है। यहाँ पे 1 रेखा, 2 रेखा, 3, 4, 5, इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 है। तो देखो पहले में 6 से बना है भाई, दूसरे में 5 रेखा से, तीसरे में 4 रेखा से बना है, तो इस वाले में कितना रेखा से बनना चाहिए, तो 3 रेखा से। अब 3 रेखा वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि त्रिभुज है, और त्रिभुज 3 रेखा से बनता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है अभी, करा है नीचे दिए गए आकृति में कुल आयत की संख्या कितना है।
यानी हमें यहाँ पे काउंट करना है कि इस आकृति में जो है वह कितना आयत है। और यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड शेयर करना। सभी को मिलते हैं अगली क्लास में।